पंजाब में मंत्री बना करके एक राज्यसभा सांसद को नया सब्जबाग दिखाने केजरी पंजाब में थे और स्वाति मालीवाल जब आई लौट करके, चड्डा आया नहीं। स्वाति मालीवाल को घर में बुलाकर केजरीवाल ने उसकी जमकर पिटाई करवाई। पहली बार कहा जा रहा है कि कैमरे के सामने आया मनीष सिसोदिया, इसीलिए सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों को भेज दिया पंजाब। पंजाब में माल कमाओ, पंजाब में व्यवस्था करो और माल कमाकर हमारे लिए व्यवस्था करो। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव हार के बाद केजरीवाल पहली बार दिल्ली में कैमरे के सामने दिखाई दी। अब तक केजरी पंजाब में छुपे हुए थे, लुधियाना में विपस्याना कर रहे थे। कहा जा रहा है कि दरअसल विपस्याना के आड़ में कांडी केजरी लुधियाना में विधानसभा में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, दरअसल जिस अरोड़ा जी को माल लेकर के केजरी ने राज्यसभा भेजा था, उसे अब विधायक बनाकर मंत्री बना करने का सपना दिखा रहे हैं। पंजाब में मंत्री बना करके एक राज्यसभा सांसद को नया सब्जबाग दिखाने केजरी पंजाब में थे, लेकिन इस दौरान पंजाब में बैठ करके केजरी ने गजब गजब खेल खेला। जिस किसी को लगता है कि दिल्ली में अपनी सीट हार करके सिसोदिया को बाहर करवा करके केजरीवाल हताश है, जरा उसके शातिरपने खेल को समझने की जरूरत है। केजरीवाल पंजाब में लंबे समय तक छुपा हुआ रहा विपस्याना के नाम पर, लेकिन सोचिए फैसले क्या क्या करता रहा। यदि सही मायने वो विपस्याना कर रहा था तो पंजाब में इतने बड़े बड़े खेल कैसे हुए? लुधियाना में ही उसकी जरूरत क्यों थी? लुधियाना के दक्षिण के विधानसभा का उपचुनाव होना है और वहां उपचुनाव लड़ रहा है एक राज्यसभा का सिटिंग सांसद। केजरीवाल ने हर किसी के पांव पकड़े। अब जिसने जो पैसा, कहा जाता है कि यदि आपको अपना काम कराना है तो शातिर लोग कहते हैं काम कराना है तो यदि कोई भाई भी यदि बड़ा अधिकारी है तो तुम्हारा काम नहीं होगा जब तक माल नहीं दोगे। तो जिन जिन लोगों को माल देकर के केजरी ने राज्यसभा भेजा था, उनसे ही यदि राज्यसभा छोड़ने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? बिना पैसा लिए जो लोग राज्यसभा गए थे उन सब ने केजरी को धक्के मारे, और जो पैसा देकर के कहा जा रहा है वो क्रिकेटर, उससे भी रिक्वेस्ट किया। केजरीवाल लगातार इस जद्दोजहद में थे कि 2-3 लोग कम से कम राज्यसभा छोड़ दें। पहला प्रयास केजरी उस समय कर रहा था जब केजरी को अपने लिए, बीबी के लिए, किसी के लिए जरूरत नहीं थी, न सिसोदिया के लिए। तब वो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजकर जो कर्जा है उसे चुकाना चाह रहा था, ताकि सिंघवी और कांग्रेस वसूली न करे। इसके लिए प्रेशर स्वाति मालीवाल और चड्डा पर दिया जा रहा था। चड्डा पर खुंदक केजरी को पिछले 1.5-2 साल से है। दरअसल केजरी के बारे में इंटरनल लोग बताते हैं कि केजरी चड्डा को अपने घर में बसाना चाहता था और चड्डा कहीं और सब्जबाग देख रहा था बॉलीवुड में। चड्डा से केजरी की झंझनाहट तभी से शुरू हुई। चड्डा को में कई सारे सपने केजरी ने देखे थे। केजरी के एक साथ कई सपने ध्वस्त हो गए। चड्डा जैसे ऐसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को केजरीवाल ने झाड़ पर बैठाया, उसे पंजाब जैसे राज्य का प्रभारी बनाया जहां माल कमाया जा सके। चड्डा पंजाब न सिर्फ राज्यसभा का सांसद रहा, उसे पंजाब का प्रभारी भी बनाया गया। एक बड़ा सपना केजरी घर के लिए उसे देख रहे थे। आप समझ सकते हैं कि वो सपना केजरी का क्या था, बहुत खोलकर बताने की जरूरत नहीं है। वो सपना जब केजरी का टूटा, तब से केजरी लगातार चड्डा से कह रहा था कि तुम पंजाब के प्रभारी तो रहो, राज्यसभा छोड़ दो। लेकिन चड्डा राज्यसभा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। चड्डा के साथ साथ स्वाति मालीवाल
को भी इस बात के लिए प्रेशर डाला गया कि वो राज्यसभा छोड़ दे ताकि सिंघवी को राज्यसभा भेजा जा सके। लेकिन न चड्डा ने छोड़ा ना मालीवाल ने छोड़ा, दोनों देश छोड़कर के बाहर चले गए, दोनों विदेश में रहे, लंदन में रहे। और स्वाति मालीवाल जब आई लौट करके, चड्डा आया नहीं, स्वाति मालीवाल को घर में बुलाकर केजरीवाल ने उसकी जमकर पिटाई करवाई। और पिटाई उसने अपने घरेलू गुंडे से करा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा, वो विभव कुमार था। चड्डा लौट कर गया, चड्डा पर भी प्रेशर डाला गया, चड्डा ने राज्यसभा छोड़ने से इनकार कर दिया। अब चड्डा जिस कदर घर में घुस चुका हुआ था, चड्डा पर बहुत दबाव डालना मुश्किल था। चड्डा को पता था कि पहली बार और आखिरी बार है। दरअसल आम आदमी पार्टी के हर राज्यसभा सांसद को साफ लग गया कि फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, दोबारा राज्यसभा मिलना संभव नहीं। तो तीनों गुप्ता जी जो पैसा देकर के आए, उनके अलावा जो लोग भी हैं, उसके बाद हरभजन सिंह, ये सब जानते कि हरभजन सिंह कैसे आया। लेकिन संजय सिंह और चड्डा, ये दो ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं, और स्वाति मालीवाल, ये तीन लोग ऐसे माने जाते हैं जिन तीनों के लिए कहा जाता है कि ये तीनों पैसा देकर के नहीं आए राज्यसभा में। केजरी इन तीनों पर दबाव डालता रहा, तीनों में से किसी ने भी राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिया। केजरी ने तय किया इन तीनों को पैदल करने का। स्वाति मालीवाल छाती पर मूंग दल रही है, बिना केजरी उसे पार्टी से निकाल नहीं पा रहा। स्वाति मालीवाल पार्टी छोड़ नहीं रही। स्वाति कह रही है कि पार्टी किसके बाप की नहीं है जो मैं छोड़ दूं, ये पार्टी हमने बनाई है। तो स्वाति मालीवाल पार्टी छोड़ नहीं रही। संजय सिंह बड़बोला है, संजय सिंह पर दबाव डाला गया कि राज्यसभा छोड़े, संजय सिंह ने नहीं छोड़ा। तो संजय सिंह और चड्डा दोनों को अब पैदल कर दिया गया। दोनों पंजाब के प्रभारी नहीं रहे। सिसोदिया इस बात को लेकर के मान नहीं रहा था कि तुम अपनी बीबी को राज्यसभा भेजोगे तो मेरा क्या होगा। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को केजरी ने इसलिए सेट कर दिया, उसे पंजाब का प्रभारी बना दिया। संजय सिंह पंजाब का प्रभारी था और चड्डा सह प्रभारी, दोनों को पैदल कर दिया गया। दोनों के पास काम नहीं है, राज्यसभा छोड़ नहीं रहे थे, पैदल कर दिया गया। अब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पंजाब का प्रभारी होगा। एक लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट में लगातार चड्डा और संजय सिंह अपना नाम ढूंढ रहा था। राज्यसभा के अलावा राज्यों का प्रभारी होना महत्वपूर्ण है, और अभी आम आदमी पार्टी के पास पंजाब का प्रभारी होना ही मायने रखता है। अब जरा देखिए इस पूरे खेल में केजरी ने क्या खेल खेला। इस पंजाब को देखिए, पंजाब में प्रभारी और सह प्रभारी, ये चड्डा और इन दोनों को निकाल करके साइड कर दिया गया। ये जो लोग थे इन सबको बाहर कर दिया गया। चड्डा के साथ साथ संजय सिंह इसमें अपना नाम तलाश रहे थे। पंजाब का प्रभारी संजय सिंह केजरी ने इसलिए बनाया और जिसको बनाया उसे कैमरे के सामने भेजा। पहली बार कहा जा रहा है कि कैमरे के सामने आया मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया का ये वीडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन केजरी कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। सिसोदिया ने कैमरे के सामने आकर के कहा कि उसे पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, और केजरीवाल जी ने जो जीत हासिल की पंजाब में, उसके बाद उस जीत को हमें आगे बढ़ाना है। सिसोदिया के चेहरे से आपको लग जाएगा कि हवाइयां उड़ी हुई है, सिर में एक भी बाल नहीं बचे, कान के आसपास 2-3 बाल बचे हुए हैं। ये बताता है इसे इस व्यक्ति को जो शिक्षा माफिया था, अब इसके ऊपर शिक्षा माफियागिरी का भी FIR उसकी जांच हो रही है। शिक्षा माफियागिरी में कई सारे केस सिसोदिया के ऊपर दर्ज होने हैं, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सत्येंद्र जैन के ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शराब माफियागिरी में ये प्राइम एक्यूज्ड है, ये मास्टरमाइंड बताया गया। बाद में केजरीवाल को भी मास्टरमाइंड बताया गया। तो दरअसल नेशनल कैपिटल में कैमरे के सामने होगा। नेशनल कैपिटल में होने से, दिल्ली में होने के कारण सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मीडिया के बीच फंस सकता है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है,
छोटा सा शहर है, मीडिया के लिए सहज होगा सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के घर पहुंचना। तो केजरीवाल के शातिर खेल को जरा समझते जाइए। कांडी केजरी ने बड़ी चालाकी से सिसोदिया को और संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन, दोनों तिहारी को पंजाब भेज दिया। इसलिए क्योंकि ये दोनों इसके सबसे भरोसेमंद हैं। विभव कुमार को पंजाब सरकार चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर बना दिया। इससे पहले चड्डा एडवाइजर था। चड्डा को पहले एडवाइजर बनाया गया क्योंकि चड्डा उसका घरेलू था। चड्डा से में कई सपने केजरी ने देखे हुए थे, तो चड्डा को पंजाब सरकार का प्रभारी बनाया गया था। पहले चड्डा को पंजाब सरकार के प्रभारी से हटाया। जब चड्डा ने ब्याह कर लिया तो काम का नहीं रहा, इसके लिए चड्डा को पहले बाहर किया। चड्डा जो है पंजाब सरकार का प्रभारी नहीं रहा। पहले चड्डा को पंजाब सरकार के प्रभारी पद से हटाया। अब जब इस कांडी केजरी के पूरे खेल को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। कई बार ऐसा लगता है कि केजरीवाल ऐसा कैसे हुआ। केजरीवाल का वो चरित्र आप याद कीजिए विधानसभा का, जिसमें वो कश्मीर फाइल का मजाक उड़ाया था, जिसमें उसके पीछे बैठी हुई सुर्पनखा ने हल्ला मचाया था। उसके बाद से केजरी का पतन हुआ। केजरी का पतन हुआ कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो उठ करके आया, महाभ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता अपराधी भ्रष्टाचार में लालू के साथ वो कैसे मीडिया के कैमरे के सामने आया। केजरीवाल का पतन दरअसल वहीं से शुरू हो चुका था। पतन तो पहले से था। इसको देखिए, ये लालू यादव के साथ दिखा कांडी केजरी, और उसी के बाद से दिख गया कि जिस लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने आंदोलन चलाया, सबसे ज्यादा लालू का नाम लिया, उसी के गले में जाकर के लटक गया। अब देखिए इसको, इसके चरित्र को। उसके बाद आपको विधानसभा का याद होगा। ये प्लान देखिए केजरी का, किस किस के साथ है, ये कौन कौन गैंग है ये। और उसके बाद ये पाप तो केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस केजरी को लग रहा है कि शातिराना खेल खेल करके वो बच जाएगा, उस केजरी के इस खेल को समझिए। पंजाब में, फिर से वहीं आ रहा हूं, पंजाब में सत्येंद्र जैन और सिसोदिया, क्योंकि केजरी के पूरे सबसे बड़ा राजदार यही दोनों है, इसीलिए इन दोनों को पंजाब भेज दिया गया ताकि मीडिया से दूर रहे। आप देश में किसी भी जगह पे नेशनल कैपिटल के मीडिया जो है ज्यादा प्रभावशाली है, और ये सब फैमिलियर है। सिसोदिया हो, केजरी हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, चड्डा हो, ये सब दिल्ली की मीडिया के साथ फैमिलियर है। इसीलिए संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और सिसोदिया दोनों को भेज दिया पंजाब। पंजाब में माल कमाओ, पंजाब में व्यवस्था करो, और माल कमाकर हमारे लिए व्यवस्था करो, और भगवंत मान के गर्दन पे सवार रहो। चड्डा जो प्रभारी था, चड्डा को साइड किया तो विभव कुमार को भेजा, पूरी तरह से भगवंत मान को घेर लेने के लिए प्लान। और अब ये केजरी मैक्सिमम टाइम पंजाब में बिताएगा, लेकिन जब पंजाब में बिताएगा तो उसे दिल्ली में एक सुकून चाहिए। इसीलिए उसने दिल्ली में गोपाल राय को प्रभारी पद से विदा किया। क्यों? क्योंकि गोपाल राय के बारे में कहा जाता है कि गोपाल राय को अहंकार हो गया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। गोपाल राय को लगा कि जो लोग हारे हैं, प्रभावशाली लोग सबके सब हार गए हैं। अब पूरे जो जीत करके जो लोग आए हैं, उन जीते हुए लोगों में गोपाल राय सबसे सीनियर है। गोपाल राय को लगा कि वो नेता प्रतिपक्ष उसे बनाया जाएगा क्योंकि वो बेहतरीन ऑरेटर है, पार्टी का शुरुआती आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बाकी लोग या तो हार चुके हुए हैं या राज्यसभा चले गए, जैसे संजय सिंह आंदोलन से पूरे या तो बाहर हो चुके हुए हैं। कोई भी सीनियर मोस्ट, सिसोदिया के बाद यदि कोई सीनियर मोस्ट है, यदि सत्येंद्र जैन को कह दिया जाए, तो सबसे सीनियर मोस्ट में से गोपाल राय है। गोपाल राय के बारे में कहा जाता है कि गोपाल राय को हराने के लिए पूरी तैयारी कांडी केजरी गैंग ने की थी, उसके बाद भी गोपाल राय जीत गए। गोपाल राय सबसे ज्यादा भारी मत से जीते, तो गोपाल राय को इस बात का भरोसा था कि केजरीवाल उसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगा। अब गोपाल राय दिल्ली के प्रभारी भी थे। केजरी को लगा कि गोपाल राय कहीं बागी ना हो जाए, और पंजाब में रहने की वजह से, दिल्ली में कैमरे से दूर, मीडिया से दूर रहने की वजह से गोपाल राय कहीं दिल्ली में खेल ना कर दे, इसीलिए केजरी ने गोपाल राय को भी साइड कर दिया। अब सोचिए, दिल्ली से बाहर किया सिसोदिया को भी, सत्येंद्र जैन को भी, गोपाल राय को भी, और चड्डा को पंजाब का प्रभारी हटा करके, संजय सिंह को पंजाब के प्रभारी हटा करके पैदल कर दिया। और बिल्कुल लीजिए, जो चुनाव हार के बाद अपने आप को कहता है बेरोजगार नेता, वो लिजलिजा उस सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रभारी बना दिया गया, और उसके साथ मार्लिना को। मतलब
केजरी अपने पूरे सेवादारों को दिल्ली को एक तरफ से अब कंट्रोल में करने के लिए पंजाब में रह करके दिल्ली कंट्रोल किया सके, इसीलिए ऐसे चेले चपाटे, ये वक्त के चेले चपाटे हैं। राजनीति में कोई चेला चपाटा होता नहीं है, कोई किसी का चेला चपाटा नहीं होता। ये आप जीतन राम मांझी से और चंपई सोरेन से आप समझ सकते हैं। हर कोई मनमोहन सिंह नहीं होता। मनमोहन सिंह अकेला शख्स था, उसके बाद दूसरा ऐसा लिजलिजा कोई दूसरा पैदा हुआ नहीं। लेकिन केजरी को सौरभ भारद्वाज पे भरोसा है। तब इस बात को समझिए कि जो केजरी के प्रभावशाली थे, चड्डा के बारे में माना जाता, चड्डा सबसे प्रभावशाली था, चड्डा सबसे भरोसेमंद था। चड्डा को पहले राज्यसभा से साइड किया, ये कहा कि पंजाब में माल कमाते रहो, पंजाब में रहना, प्रभारी रहना, वहां पंजाब में सरकार अपनी है, मोटा कमाई हो सकता है, राज्यसभा छोड़। चड्डा ने कहा नहीं, मैं राज्यसभा तो कतई नहीं छोड़ूंगा। जब राज्यसभा से आप किसी को हटा भी नहीं सकते, जब तक वो खुद इस्तीफा नहीं दे। तो न स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा दिया, न चड्डा ने इस्तीफा दिया, न संजय सिंह ने इस्तीफा दिया, न हरभजन सिंह ने इस्तीफा दिया। ये चारों ने इस्तीफा नहीं दिया, चारों ने केजरी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब संजय सिंह का बड़बोलापन भी केजरी को पसंद नहीं आ रहा। केजरी को लग रहा है कि वो राज्यसभा में रहेगा, कैमरे पर वही दिखेगा तो प्रभावशाली होगा, इसीलिए संजय सिंह से भी दायित्व केजरी ने छीन लिया। केजरी को लगता है कि जब तक अपनी, और देखिए चारों तरफ से खबर ये प्लांट की जा रही है कि केजरी राज्यसभा भेजे जाएगा, लेकिन मेरा मानना है, आज फिर कह रहा हूं कि केजरी राज्यसभा कतई नहीं जाएगा, क्योंकि केजरी जानता है कि यदि वो राज्यसभा जाएगा तो कभी भी उसका टकला चेला जो है वो मनीष सिसोदिया और दूसरा उसका अंग प्रत्यंग में मालिश तिहाड़ में कराने वाला स्वास्थ्य माफिया, ये शिक्षा माफिया और स्वास्थ्य माफिया जो दोनों उसका दोस्त है, तिहाड़ रिटर्न, वो दोनों इसे तबाह कर देगा। इसीलिए केजरी किसी भी हाल में खुद नहीं जाएगा, क्योंकि केजरी को पता है कि वो राज्यसभा गया भी तो उसे तो तिहाड़ जाना है, तिहाड़ जाने से उसे कोई बचा नहीं सकता अगले 4-5 महीने में। तो केजरी को पता है कि उसकी तिहाड़ यात्रा होनी है, इस दौरान ये जितने भी दैत्य हैं वो कहीं पार्टी को न कब्जा लें। इसीलिए केजरी ने सलीके से सबको खत्म किया, सबके पर कतर दिए, गोपाल राय के पर कतर दिए, चड्डा के पर कतर दिए, संजय सिंह के पर कतर दिए, और सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब में पैक कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया ताकि कैमरे के पास नहीं रहे। अब बचा एक संजय सिंह जो उतावलापन राज्यसभा में दिखा सकता, अब संजय सिंह का ये कुछ कर नहीं सकता। इन दोनों को नाथने का तरीका एक ही हो सकता है कि केजरीवाल अपनी बीवी को राज्यसभा भेजे और राज्यसभा में वो पार्टी का नेता अपनी बीवी को बना दे। जो ही उसकी बीवी पार्टी नेता सदन हो जाएगी आम आदमी पार्टी की, वही संजय सिंह और चड्डा, ये कोई भी वहां पर चमत्कार नहीं कर पाएगा। तो केजरी के शातिराना खेल को समझिए, विपश्यना के नाम पर जो केजरी पंजाब में छुपा हुआ था उसके खेल को समझिए। अब केजरी को साफ समझ में आ गया है कि ये शाह उसे छोड़ेगा नहीं। केजरी को साफ समझ में आ गया है कि पूरी सरकार उसके पाप का पूरा बंडल खोलेगी। शिक्षा माफिया के कई केस सामने आने हैं, आने वाले दिनों में दिल्ली में कई और रिपोर्ट सामने आने हैं इस भ्रष्टाचार के। ये तमाम चीजें केजरी को बेहतर पता है, इसीलिए केजरी जेल जाने से पहले अपनी बीवी को पावरफुल बनाने के लिए राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है, ताकि पंजाब विधानसभा में उस राज्यसभा सांसद को पंजाब विधानसभा भेजा जाए और सेफ जोन में उसे जिता करके उसे सरकार में मंत्री बना करके उसे खुश कर दिया जाए और बीबी को राज्यसभा। इससे पहले तमाम उन लोगों को जो केजरी के लिए खतरा बन सकते हैं, केजरी की बीवी और बच्चों के लिए खतरा बन सकते हैं, उन सबको केजरी ने साइड कर दिया। तो जिस किसी को लगता था कि केजरी मुंह नहीं दिखा पा रहा है, केजरी छुप गया है, केजरी छुप नहीं गया है, केजरी पलट कर वार करेगा, शातिराना खेल खेलेगा। अभी केजरी जैसा शातिर व्यक्ति भारतीय राजनीति में कोई हुआ नहीं। तो केजरी अभी पहले अपने घर को ठीक कर रहा है, केजरी अपने बीबी और बच्चों को सेफ जोन में ला रहा है। पत्नी भी उसकी चूंकि पढ़ी लिखी है, केजरी ने पूरे शातिराना खेल समझा दिया। आने वाले दिनों में उसका राज्यसभा जाना और फिर पार्टी पर कंट्रोल करना। एक बार यदि केजरी ने अपनी बीवी के हाथ में सब कुछ थमा दिया तो फिर समझिए नए सिरे से कंट्रोल उस परिवारवादी पार्टी की हो जाएगी। केजरी को इस बात का खौफ सता रहा है कि आने वाली जिंदगी उसकी जेल में बीतनी है। तो केजरी छुपा नहीं था, पंजाब में विपश्यना नहीं कर रहा था, ये शातिर खेल खेल रहा था और अपनों के पर कतर रहा था। केजरी ने
सरकार के खौफ में पंजाब में जो गुंडई का खेल चल रहा था उस खेल को खत्म करके सरकार को, मतलब भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि हम आपके रास्ते में नहीं है। क्योंकि केजरी का पूरा खेल अमित शाह की टीम ने समझ लिया था कि खालिस्तानी गुंडों के माध्यम से नेशनल कैपिटल को बंधक बनाने का केजरी का खेल क्या था। केजरी का असली खेल अब खुलना है राजद्रोह में, ये किसानों के आंदोलन के रूप में खेल का। इसीलिए केजरी ने पंजाब में सरेंडर करवाया है। पंजाब में खालिस्तानी गुंडों का सरेंडर करवा करके केजरी ने दरअसल अमित शाह के लिए रास्ते आसान किए हैं ताकि केजरी पर कोई कार्रवाई ना हो। केजरी ने गिरगिरा कर दिखाया है कि हमने आपके एक मुश्किल काम को आसान कर दिया है, पंजाब को गुंडों से, सड़क पे बैठे हुए गुंडों से मुक्त कर दिया है, ताकि अमित शाह एंड टीम केजरीवाल पर रहम कर दें। शातिर केजरी ने यूं ही नहीं खेला है खेल, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए से जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। जय हिंद।